जी की ऐसी लीला है कि वहाँ जाके सारे भूत प्रेत और सभी कष्ट लोगों के दूर हो जाते हैं। तो ऐसे एक कमरे में रुके हुए थे, तो रुकने के बाद उन्होंने देखा कि रात को पूरा घर हिल रहा है। अभी यहाँ पे सूखा पड़ गया तो पूरा छपट्टी शोर का जो हवन होता है तो 100% इसके नाम से हवन होता है, तो मोष्टा देवता के नाम से तो वर्षा होती है यहाँ। अभी हम पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर दूर मोष्टामानु मंदिर में हैं, उस वाले इलाके पे। और ये मोष्टामानु मंदिर का जो है बहुत बड़ा मान्यता है और यहाँ बहुत वो रहता है, कभी कभी भूतों के भी हो जाते हैं। तो मोष्टामानु जो मंदिर है ना वो कौन से देवता का, शिव जी का मंदिर ये है? शिव जी का मंदिर है। अच्छा। और शिव जी के मंदिर में जैसे किसी कोई डर दूर जाता है या भूत वूत लग जाते हैं तो यहाँ इनके वो करने के बाद, विभूत लगाने के बाद ये सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या आसपास के एरिया में ऐसा कोई डर या ऐसी कोई चीजें रही है कि मंदिर जाते हैं लोग और ये चीजें दूर हो जाती हैं? हाँ, ये बहुत से जगह रहता है, पूरे रास्तों में रहता है। अभी चंडाक से पिथौरागढ़ से जो 2 झरने हैं वहाँ पर को भी दिखाई देते हैं भूत, और बहुत से लोग डर भी जाते हैं। तो मंदिर के एरिया में जैसे अंदर एंट्री कर लेते हैं तो उसे पूरा ख़त्म हो जाता है, ये अच्छा। भूत का वो हो जाता है। मतलब जब ये द्राक वाक जो लगाते हैं वो विभूत लगाते हैं तो उससे वो सही हो जाते हैं। अच्छा, भूतों की वजह से कभी कोई किसी ने घर छोड़ दिया हो, कोई कहीं चला गया, ऐसी कोई किस्से कहानी? तो यहाँ एक बार लेबर काम कर रही थी, 7-8 लेबर काम कर रही थी, तो ऐसे एक कमरे में रुके हुए थे। तो रुकने के बाद उन्होंने देखा कि रात को पूरा घर हिल रहा है, तो उसके बाद घर तो वो कमरा छोड़ गए, वहाँ से भाग गए रोड पर आगे। रोड से आने के बाद फिर उनको दूसरा कमरा दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ कमरे में कोई नहीं रहने लगा। आपके भी अनुभव है, आपको भी कभी दिखाई दिए? अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी झलक टाइप की कुछ दिख जाती है, और वो ऐसा वो नहीं है कि नहीं दिखाई देता, हर किसी को दिखाई देते हैं। लेकिन उतना अटैक, जिसके ग्रह कमजोर होते हैं कहते हैं, उसी को वो मिलता है, वो अटैक कर पाते हैं वो। और उसके बाद अगर मंदिर चले जाओ तो फिर सब चीजें? मैं मंदिर चले गए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। मंदिर में गए आप, आपने पीठामा लगा लिया तो आप सब ठीक हो जाते हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भूतों के किस्से कहानी दीदार जी ने अभी हमें सुनाया। दीदार जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दीदार जी ने मोष्टामानु मंदिर का बखान तो कर दिया। शिव जी की ऐसी लीला है कि वहाँ जाके सारे भूत प्रेत और सभी कष्ट लोगों के दूर हो जाते हैं, भक्तों के दूर हो जाते हैं। तो चलिए उत्तराखंड की नौनी भी चलती है आपको लेके, और देखते हैं आखिर क्या कुछ खास है मोष्टामानु मंदिर में। आइए। पिथौरागढ़ पहुंचते ही मोष्टामानु मंदिर के किस्से कहानियां सुनने के बाद आखिर उत्तराखंड की नौनी पहुंच गई है फाइनली मोष्टामानु मंदिर, जिसकी बहुत तारीफ हमने सुनी। और शिवजी भगवान यहाँ पे साक्षात माना जाता है कि वो विराजमान है यहाँ पे, और किसी भी तरह की बुरी आत्मा का साया हो या किसी की भी कोई मनोकामना हो तो वो सब यहाँ पे शिवजी भगवान पूरी करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं पंडित जी के पास, बात करते हैं उनसे क्या कुछ है इस मंदिर की कथा। तो मोष्टामानु मंदिर के जो पंडित जी हैं उनके साथ हम हैं अभी। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद जोशी है। अच्छा जोशी जी, प्लीज़ इस मंदिर की मान्यता बताइए, कितना क्या कुछ है इसका महत्व? ये हमारे नेपाल से आए हुए देवता हैं, मोष्टा देवता। ये कोई एक इधर से नेपाल मेले में गए थे तो एक पत्थर उठा के लाए वहाँ से, तो इसलिए लाए एक घर में कुछ सिलपट्टा पीसने के लिए, उस तौर पे लेके आए थे। तो रात पे यहाँ पे रुके हो, तो रात पे रुके तो उन्होंने सुबह देखा तो उठा नहीं पाए इस शक्तिपीठ इसको। फिर उसमें फिर पूरे गांव वालों को बुला के इकट्ठा किए, मीटिंग किया उनमें। तो बोला छपट्टी शोर, मतलब यहाँ पे मीटिंग बैठाई। तो पुराने ज़माने के आदमियों ने, जो ज्योतिष लोग थे, उन्होंने इस देवता को फिर जागृत किया। तो इसमें एक बिष्ट खानदान रहते हैं धारी गाँव, खुगदे गाँव के। तो खुगदे गांव में, धारी गांव में रहते हैं। तो उसमें एक बिष्ट खानदान में इनमें जो मोष्टा देवता आते हैं, जिस पे आते हैं इनका अंश आता है, वो उस गांव में रहते हैं और इनकी ये बसा के देवता माने जाते हैं। तो जब इसमें कभी यहाँ पे सूखा पड़ गया तो पूरा छपट्टी शोर का जो हवन होता है तो 100% इसके नाम से हवन होता है, तो मोष्टा देवता के नाम से तो वर्षा होती है यहाँ। अच्छा, हाँ, मतलब वर्षा का देवता भी वर्षा के देवता माने जाते हैं ये। अच्छा। और इनके साथ इनकी बहन महाकाली है और इनके गण लाटा और बाला हैं और पशुपतिनाथ भी हैं साथ में। अच्छा, हाँ। तो यहाँ वर्षा के लिए यज्ञ अनुष्ठान भी कराए जाते हैं? होता है, यहाँ पे होता है। हाँ। अच्छा। बारिश कभी सूखा पड़ गया तो बारिश होता है इसके नाम। क्या बात है, सूखा पड़ जाए तो बारिश होती है भगवान जी के नाम से। अच्छा, तो अभी हाँ, यज्ञ होता है तो 100% इसके नाम से यज्ञ होगा तो बारिश होती है। क्या बात है, यज्ञ
आगे के देवता। अच्छा, अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जैसे भूत प्रेत भी आसपास के जंगलों में लोग अक्सर देख लेते हैं, लेकिन अगर शिवजी भगवान के पास आ जाओ, आराधना कर दो तो दूर हो जाता है वो इनके सब। दरबार में कोई ऐसे भूत प्रेत कोई आते नहीं है। हाँ, इनके दरबार में नहीं, कहीं भी अगर ऐसा तो यहाँ के दूर हो जाते हैं, दूर आके उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। और इतने ये पूरे चारों तरफ एरिया में ऐसे कोई आता है तो वो अंदर नहीं आ पाता है, इनकी ऐसी शक्ति है। हाँ, लोगों ने तो ये तक कथा बताई कि अगर किसी पे ऐसा कुछ लगा है तो इस एरिया में आके वो बहुत सेफ फील करता है, कुछ नहीं होता, और आगे जाके चाहे फिर दिक्कतें हो जाए। वो कोई इस बाउंड्री के अंदर कोई भी आता है तो वो जो भले बाहर अपना रूप दिखाते हैं, अंदर आके ऐसा कुछ नहीं होता उनको। अच्छा, इनकी ऐसी शक्ति है यहाँ पे। साथ में उनकी बहन महाकाली है और पंचकोटि देवता है यहाँ पे। तो दूर दूर से भी लोग जो है अपने भूत प्रेत दूर करने, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ आते हैं। जी जी। जी। अच्छा, और यहाँ पिथौरागढ़ के लोग ही यहाँ ज़्यादा आते हैं या आपको लगता है कि बहुत दूर दूर? ये पूरे 6 पट्टी छोड़ के यहाँ पे सितंबर के ऋषि पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। अभी 1 तारीख को यहाँ पे मेला लगता है, तो माता के दर्शन के लिए पूरे एरिया से यहाँ पे ज़रूर आते हैं। अच्छा, माता जी जो है यहाँ पे विराजमान, कौन सी माता जी? महाकाली जी हैं यहाँ। महाकाली जी। तो महाकाली जी की भी कोई कथा है? महाकाली की जी ये शक्तिपीठ यहीं पे पहले से थे, सबसे पहले यहाँ महाकाली माता जी थे, उसके बाद तो फिर मोष्टा देवता आए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो आपका मंदिर है पिथौरागढ़ में मोस्ट मानू, इतना अच्छा, आप इस मंदिर के माध्यम से और हमारे उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? हम तो यही कहते हैं, आके दर्शन कीजिए, और जो भी इस मंदिर में आता है उसके संकट दूर होते हैं। कोई भी कष्ट है तो दर्शन करके उसका जो भी है श्रद्धा से लेके आते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ आके। बिल्कुल, ये है। श्रद्धालु यहाँ आइए और बिल्कुल साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, मंदिर का भी और स्टेट का भी, राज्य का भी। पिथौरागढ़ हो चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, कुछ भी हो। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।